स्वागत है प्यारे साथियों रूपेश दीवान यूट्यूब चैनल पर। और मैं रूपेश दीवान, और आज हम डिस्कस करेंगे बाल विकास के अर्थ, परिभाषा, उद्देश्य एवं उसके क्षेत्र को। चलिए करते हैं शुरुआत। पिछले वीडियो को आप देख लें और उनकी लिंक आपको इसकी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। बाल विकास के विषय में शिक्षा विज्ञान, शिक्षा मनोविज्ञान, इन सभी को आप देख लें। बाल विकास के अर्थ को समझें तो विकास एक निरंतर की जाने वाली प्रक्रिया है। विकास के फलस्वरूप ही विभिन्न प्रकार की अवस्थाओं से गुजरता है। बालक जो है विभिन्न प्रकार की अवस्थाओं से गुजरता है और उसका शारीरिक, मानसिक, सामाजिक विकास होता है। संक्षिप्त में कहा जाए तो बाल विकास के अंतर्गत सभी प्रकार के परिवर्तन आ जाते हैं। यह परिवर्तन विकास की अवस्थाओं में कब और क्यों होते हैं, इन सभी का अध्ययन बाल विकास कहलाता है। यानी कि जो भी परिवर्तन होते हैं कब और क्यों होते हैं, इनका अध्ययन करना ही बाल विकास है। चलिए हम देखते हैं बाल विकास की परिभाषाएं, डेफिनेशंस को देखते हैं। जैसे कि वर्क महोदय कहते हैं कि बाल विकास मनोविज्ञान की एक शाखा है जिसमें व्यक्ति की जन्म पूर्व अवस्था से परिपक्व अवस्था तक होने वाले सभी परिवर्तनों को स्पष्ट किया जाता है। जितने भी परिवर्तन होते हैं जन्म लेने के पूर्व की अवस्थाओं से लेकर परिपक्व अवस्था तक, उन सभी परिवर्तनों का अध्ययन इसमें स्पष्ट होता है। इसके बाद क्रो एंड क्रो हैं, उनके अनुसार बाल मनोविज्ञान वह वैज्ञानिक अध्ययन है जो व्यक्ति के विकास का अध्ययन गर्भकाल के प्रारंभ से किशोरावस्था की प्रारंभिक अवस्था तक करता है। इस प्रकार से यह अध्ययन होता है। क्रो एंड क्रो के अनुसार कि गर्भकाल के प्रारंभ से किशोरावस्था की प्रारंभिक अवस्था तक अध्ययन माना गया है। क्रो एंड क्रो के अनुसार परीक्षा में क्वेश्चन बनता है कि किस विद्वान ने गर्भकाल से लेकर पूर्व किशोरावस्था की प्रारंभिक अवस्था यानी पूर्व किशोरावस्था तक अध्ययन बाल मनोविज्ञान में माना है, तो वो है क्रो एंड क्रो। इसे ध्यान रखिएगा कि पूर्व किशोरावस्था तक किसने माना है, तो क्रो एंड क्रो हैं। और सभी परिवर्तनों का जिक्र किसने किया है, तो वो वर्क हैं। इन्हें याद रखिएगा, परीक्षा में क्वेश्चन बनेगा। जेम्स ड्रीवर जो विद्वान हैं उनके अनुसार बाल मनोविज्ञान की वह शाखा है जिसमें जन्म से परिपक्व अवस्था तक विकसित हो रहे मानव का अध्ययन किया जाता है। ऐसी शाखा जिसमें परिपक्व अवस्था से तक विकसित हो रहे मानव का अध्ययन किया जाता है जन्म से लेकर। ठीक, इन्होंने गर्भकाल की बात नहीं की है, इन्होंने जन्म से लेकर परिपक्वता अवस्था तक यानी कि मैच्योरिटी की एज तक की बात की है। चलिए इसके बाद देखते हैं आइजैक कहते हैं कि बाल मनोविज्ञान का संबंध बालक में मनोवैज्ञानिक प्रक्रियाओं के विकास से है। इसमें गर्भकालीन अवस्था, जन्म, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, परिपक्व अवस्था तक की मनोवैज्ञानिक विकास की प्रक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। यानी कि शैशवावस्था वो अवस्था, गर्भावस्था के बाद जो जन्म लेता है बच्चा शैशव कहलाता है। फिर बाल्यावस्था, किशोरावस्था, परिपक्व अवस्था की सभी वैज्ञानिक प्रक्रियाओं का अध्ययन बाल मनोविज्ञान कहलाता है। इसके आगे हरलॉक जो कहते हैं, हरलॉक का मानना है कि विकास की सीमा अभिवृद्धि तक नहीं है, अपितु इसमें प्रौढ़ावस्था के लक्ष्य की ओर परिवर्तनों का प्रगतिशील क्रम निहित रहता है। यानी कि सिर्फ अभिवृद्धि तक सीमित नहीं है बल्कि यह प्रौढ़ावस्था के लक्ष्य जो होते हैं उनकी ओर परिवर्तनशील क्रम का निहित करता है। विकास के परिणाम स्वरूप व्यक्ति में अनेक नवीन विशेषताएं एवं नवीन योग्यताएं स्पष्ट होती हैं। बहुत सारी नवीन विशेषताएं और योग्यताएं स्पष्ट होती हैं। मुनरो के अनुसार परिवर्तन श्रृंखला की उस अवस्था को जिसमें बाल्य प्रौढ़ावस्था से लेकर प्राण अवस्था तक गुजरता है विकास कहलाता है। यानी कि अंतिम समय तक, अंतिम अवस्था तक की बात की है इन्होंने। बाल्य प्रौढ़ावस्था से लेकर प्राण अवस्था तक गुजरता है वो विकास कहलाता है।
मुनरो के अनुसार। इसके बाद गैरिस महोदय और अन्य साथियों ने कहा है कि बाल मनोविज्ञान का प्रत्यक्ष संबंध बाल व्यवहार से है। बाल मनोविज्ञान का प्रत्यक्ष संबंध बाल मनोव्यवहार से है। स्किनर का मानना है कि बाल मनोविज्ञान बालक के व्यवहार एवं अनुभव का विज्ञान है। व्यवहार और अनुभव का विज्ञान बाल मनोविज्ञान है। गैसिल महोदय का कहना है कि विकास सामान्य प्रयत्न से अधिक महत्व रखता है। विकास का अवलोकन किया जा सकता है, यानी कि इसे देखा जा सकता है। किसी सीमा तक इसका मापन एवं मूल्यांकन भी किया जा सकता है। इसमें 3 रूप होते हैं। पहला है शरीर निर्माण, शरीरी शास्त्र और व्यवहार के चिन्ह। शरीर शास्त्र, शरीर निर्माण और व्यवहार के चिन्ह महत्वपूर्ण हैं इसमें। इसके अलावा बाल विकास के उद्देश्य समझें तो पहला है बाल विकास के अंतर्गत शिक्षक को इस बात का ज्ञान कराया जाता है कि बालक की निहित शक्तियों का विकास हो सके। उसमें जो शक्तियां निहित हैं उनका विकास संभव हो सके, सबसे पहली बात इस पर ध्यान दिया जाता है। इसके अलावा बाल विकास के माध्यम से ही बालक का चहुमुखी विकास किया जाता है, जिसमें बालक का व्यक्तित्व निखारा जा सके। यानी कि यही वो विषय है जिसमें चहुमुखी विकास कराता है शिक्षक। बालक का चहुमुखी ऑलराउंड डेवलपमेंट कराता है, जिससे उसका व्यक्तित्व निखर सके। बाल विकास का प्रमुख उद्देश्य बालक की निहित शक्तियों का विकास कर उसमें कुशल नागरिक बनाना इसका कर्तव्य है। बाल विकास का मुख्य उद्देश्य बालक की शारीरिक, मानसिक, सामाजिक विकास करना है, ताकि वह आगे चल के राष्ट्र की प्रगति में सहयोग कर सके। महत्वपूर्ण बात, बाल विकास का उद्देश्य बालक के जीवन में आने वाली विभिन्न प्रकार की कठिनाइयों से दूर करना है, ताकि बालक का सर्वांगीण विकास हो सके। यानी कि जो भी उसके जीवन में कठिनाइयाँ आने वाली हैं उनसे उनके विषय में अवगत कराना और उन्हें दूर करना बालक के जीवन से बाल विकास में ही संभव है। चलिए देखते हैं बाल विकास के कुछ क्षेत्र हैं। तो पहला क्षेत्र है शारीरिक विकास, जिसमें शरीर का विकास होता है। मानसिक विकास यानी मन का विकास होता है। संवेगों का विकास, बालकों को संवेगों पर नियंत्रण करना सिखाया जाता है, किस तरीके से उनका विकास होता है, इस पर अध्ययन होता है। सामाजिक विकास, सोशल डेवलपमेंट। चरित्र विकास, उसका कैरेक्टर डेवलपमेंट। भाषा का विकास और सृजनात्मक विकास आदि विकास इसके अंतर्गत आते हैं। चलिए साथियों, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमसे जुड़े। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन बटन पर हिट कर लें। सभी साथियों को इस वीडियो की लिंक भेजें। जितने भी विद्यार्थी हमसे कोचिंग में जुड़े थे सभी को इसकी लिंक भेजें, ताकि पुनः हमसे आप लोग जुड़ सकें। जय हिंद, जय भारत। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।